हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी मेजर ग्रुप ए पेपर फर्स्ट से तीसरी यूनिट का। आज का हमारा क्वेश्चन है मोती निर्माण में भाग लेने वाली प्रमुख लेयर का वर्णन, यानी कि मोती निर्माण में कौन कौन सी लेयर है जो भाग लेती हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे उनकी भी मदद हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो देखिए, इसका किंगडम है एनिमिलिया और इसका फाइलम मोलस्का और इसकी क्लास है बाइवेल्विया और इसका ऑर्डर है पिटेरिडा और इसकी फैमिली है पिटेरेडी और इसका जीनस है प्रिंकटेडा और इसकी स्पीसीज है मार्गरेटी फेरा। तो देखिए, अब इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सिप में दो पार्ट पाए जाते हैं। कौन कौन से? तो दो पार्ट हैं फ्रेंड्स, मेंटल और सेल। तो सबसे पहले हम मेंटल की बात करते हैं। तो देखिए, यह बाइवेल्विया में सेल के ठीक नीचे मेंटल परत मौजूद होती है। जो फ्रेंड्स बाइवेल्विया होता है, इसके नीचे की यह लेयर होती है, यानी कि यह मेंटल परत होती है। और बाहरी परत स्तंभ उपकला सेल्स होती हैं और इस परत में नेक्रे स्त्रावित एक कोश की सेल्स होती हैं। और इसमें फ्रेंड्स यह नेक्रे स्त्रावित एक कोश के सेल्स पाई जाती हैं जो कि पर्ल का निर्माण करती हैं, यानी कि जो पर्ल बनाती हैं। और देखिए, बाहरी परत और भीतरी परत के नीचे पाए जाने वाले संयोजी ऊतक कोशिकाओं द्वारा यह निर्मित होती है, और जो कि फ्रेंड्स संयोजी ऊतकों द्वारा निर्मित होती है। और देखिए, फिर इसके बाद हम देख लेते हैं सेकंड वाला बी, यानी कि सेल। इसकी तीन लेयर होती हैं। जो फ्रेंड्स सेल वाला भाग होता है, इसकी तीन लेयर होती हैं। तो कौन कौन सी होती हैं? तो देखिए, पेरिओस्टिकम, प्रिज्मेट्रिक्स लेयर और ये है फ्रेंड्स नेक्रे लेयर्स, यानी कि नेक्रेस लेयर। तो चलिए हम इनको देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट देखते हैं पेरिओस्ट्रिकम लेयर। तो देखिए, ये खोल की सबसे बाहरी परत है, यानी कि यह खोल की सबसे बाहरी लेयर है। फ्रेंड्स, यह खोल की सबसे बाहरी लेयर है जो कार्बनिक पदार्थों से बनी हुई होती है और यह एक सुरक्षात्मक परत के रूप में कार्य करती है, यानी कि यह सुरक्षात्मक परत के रूप में काम करती है। और यह लार्वा अवस्था में उपकला कोशिकाओं द्वारा और वयस्क अवस्था में मेंटल के किनारों द्वारा बनी हुई होती है। जो फ्रेंड्स यह लेयर होती है, यह लार्वा अवस्था में तो उपकला कोशिकाओं के द्वारा बनती है और लेकिन वयस्क अवस्था में यह मेंटल के किनारों द्वारा बनती है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आता है हमारा सेकंड प्रिज्मेट्रिक्स लेयर। यह मेंटल द्वारा स्थापित मध्य परत होती है, यानी कि यह बीच वाली लेयर होती है और एक क्रिस्टल खोल की सतह पर लंबवत व्यवस्थित होती है और यह खोल को मजबूत तथा कठोरता देती है। यह वाली लेयर होती है फ्रेंड्स, यह खोल को मजबूती और कठोरता प्रदान करती है। अब देखिए, फिर इसके बाद हम देख लेते हैं तीसरा, यानी कि तीसरी लेयर नेक्रियस लेयर। यह सेल की सबसे भीतरी यानी कि इनियर लेयर होती है और यह कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई होती है। यह वाली लेयर होती है फ्रेंड्स नेक्रियस लेयर, यह कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है और समांतर रूप से व्यवस्थित है और इस लेयर को मदर ऑफ पर्ल कहते हैं। नेक्रियस लेयर होती है फ्रेंड्स, इसको मदर ऑफ पर्ल कहा जाता है और एपिथेलियम सेल्स के स्त्राव द्वारा यह निर्मित होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि मोती की माता कौन सी लेयर को कहा जाता है, ऐसा आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। सो आप लोग फ्रेंड्स इसे बता दीजिएगा कि नेक्रियस लेयर होती है, इसको मोती की माता कहा जाता है। तो चलिए, अब इसके बाद हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो देखिए, यह इसका डायग्राम है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और देखिए, अब मैं इसको समझा देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यह वाला हिस्सा आपको यहाँ तक का दिख रहा है, तो यह फ्रेंड्स इसकी सेल है। यह वाला हिस्सा सेल कहलाता है और यह नीचे वाला हिस्सा इसको यहाँ से यहाँ तक का इसको मेंटल कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सेल वाला हिस्सा है, इसमें कौन कौन सी तीन लेयर पाई जाती हैं अभी हमने देखा, पेरिओस्टिकम और प्रिज्मेट्रिक्स लेयर और नेक्री लेयर। यह तीनों सेल के अंदर आ जाएंगी। और देखिए, फिर मेंटल में क्या होता है, यह वाला हिस्सा फ्रेंड्स इसको नेक्रे सेक्रेटिंग सेल्स ऑफ मेंटल। और देखिए, यह वाला हिस्सा इसको कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, जो कनेक्टिव टिश्यू द्वारा बनी हुई होती है। देखिए, फिर इसके बाद यह नीचे वाला हिस्सा यह है सीलिएटेड एपिथेलियम। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो देखिए, अब इसके बाद हम थोड़ा सा और रह गया, इसी को हम आगे देख लेते हैं।
तो देखिए मोती का निर्माण विदेशी कणों जैसे कि परजीवी, मिट्टी, शैवाल, घास के टुकड़े और सूक्ष्म जीव आदि के कारण फ्रेंड्स इसका निर्माण है जो होता है। तो देखिए इसके कारण होने वाली प्रतिक्रिया में मेंटल भाग इस तरह से होता है, मेंटल से जुड़ा हुआ होता है। जो फ्रेंड्स यह मोती होता है यह मेंटल से जुड़ा हुआ होता है। और देखिए फिर इसके बाद है मेंटल एपिथेलियम सेल्स, इसके चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट स्थापित करती हैं और फिर कई लेयर बनती हैं और इस संरचना को सूखने के बाद मोती कहा जाता है। इसी से फ्रेंड्स मोती बन जाता है। मेंटल एपिथेलियम सेल्स होती है, इसके चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट स्रावित करती हैं यह। और जो मेंटल एपिथेलियम लेयर होती है फ्रेंड्स, सेल्स होती है, इसके चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट स्रावित करती हैं और फिर कई लेयर बनती हैं और फिर यह लेयर जब सूख जाती है इसकी संरचना तो यह मोती का आकार ले लेती है, जिससे मोती बन जाता है। तो देखिए इसके कुछ यह डायग्राम दिए गए हैं, तो आप लोग इनको भी बना लीजिएगा। तो देखिए यह वाला हिस्सा है फ्रेंड्स, इसको देखिए मैं थोड़ा आगे कर लूँ इसको। तो देखिए ये वाला आपको हिस्सा दिख रहा है, यह मदर ऑफ पर्ल है यानी कि नेक्रेलिया। और देखिए यह वाला है यह आपको फोर्जिन बॉडी। और देखिए यह है आपको यह मेंटल है और यह मेंटल एपिथेलियम वाली यह लेयर दिख रही है आपको यह। और देखिए फिर यह सेकंड वाला डायग्राम में इसमें बताया गया है, ये वाला हिस्सा यह सेल कहलाता है और यह लेयर ऑफ नेक्री है, जो ये गोल गोल आपको दिख रही होंगी, बहुत सॉरी, यह नेक्री की लेयर है। और देखिए फिर इसके बाद हम देख लेते हैं अंतिम डायग्राम दिया गया है आपको। तो देखिए यह गोल गोल है, इसके चारों ओर यह पर्ल है, इसका पर्ल का निर्माण हो जाता है फ्रेंड्स। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड्स अगली वीडियो में हम देखेंगे मोती संवर्धन आकर किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार की विधि है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।